Hi everyone, I am Dr. A.P. Shukla from Kota, Rajasthan, senior homeopathic doctor. I want to talk towards for the chicken pox. चिकन पॉक्स आजकल ऐसी बीमारी है जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। छोटी माता जिसको बोलते हैं साधारण बोलचाल में, ये रोग वेरिसेला वायरस जोस्टर वायरस के कारण होता है। ये एक अत्यंत संक्रामक वायरल इन्फेक्शन है और ये बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए इसका बचाव रखना बहुत जरूरी है। सर्वाधिक ये रोग फरवरी से मार्च के बीच में ज़्यादा होता है। तो ये बच्चों में किशोर अवस्था में 18 से 25 वर्ष की आयु के लोगों में ज़्यादा होता है। हालांकि ज़्यादा उम्र भी मैंने कई केसेस देखे हैं, लेकिन फिर भी इस किशोर अवस्था के लोगों को ज़्यादा होता है। और लेकिन प्रौढ़ व्यक्ति में यदि होता है तो फिर बहुत तेज़ी से होता है, बहुत पीड़ादायक होता है और बहुत ज़्यादा समय तक बना रहता है। तो इसलिए उनमें ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। अब ये कैसे फैलता है? चिकन पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति खांसने से, छींकने से या उसके फफोलों के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से या हवा के माध्यम से तेज़ी से फैलता है। जब तक संक्रमित व्यक्ति के दाने या फफोले सूख कर काले न पड़ जाए और उसकी पपड़ी न झड़ जाए, तब तक ये रोग दूसरे में फैलने की समस्या होती है। इसलिए जब तक संक्रमित व्यक्ति के दाने नहीं निकल जाएँ, फफोले नहीं निकल जाएँ, फूट जाए, तब तक उसके संपर्क में जब सूख नहीं जाए तब तक उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए, दूर रहे उससे। अब इसके लक्षण खुजलीदार दाने, फफोलेदार दाने होते हैं। सबसे पहले चेहरे, छाती, पीठ अथवा पेट पर दिखाई देते हैं और फिर सारे शरीर में फैल जाते हैं। और इसके साथ थकान होती है, शरीर में दर्द, कमज़ोरी और भूख कम लगती है, गले में खराश, सिर दर्द होगा और ये रोग आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अब इससे बचाव कैसे किया जाए? बचाव के लिए चिकन पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए और उसके कपड़े, बिस्तर, तौलिया, रुमाल आदि अलग रखें, उससे संपर्क नहीं हो, उसके कपड़े इस्तेमाल नहीं करें। उसके जो कपड़े हैं उनको गर्म पानी में डाल करके डिटर्जेंट से धोएं और धूप में सुखाएं ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए और दूसरे में फिर पहले की संभावना नहीं होगी। यदि चिकन पॉक्स हो ही जाए तो फिर चिकन पॉक्स के दानों पर खोपरे के तेल में कपूर मिला करके लगाएं और रुई से लगाने, खुजली उससे फिर नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और नहाते हैं तो नहाते समय ध्यान रखें कि सिर्फ पानी लगा के डाल के नहा लें, तो साबुन लगा के रगड़े नहीं ताकि फफोले फूटे नहीं। फफोले फूटते हैं तो फिर और दूसरी जगह लग जाते हैं, ज़्यादा उसको होता है। और बचाव के लिए होम्योपैथी में एक दवा आती है वेरुलिनम नाम की, वेरुलिनम 30, वो दिन में 3 बार 3-4 दिन ले लें तो उससे बचाव हो जाता है। जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको इससे आगे होगा नहीं, बचाव रहेगा। वैसे जनरली ये बीमारी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, लेकिन कुछ लोगों मैंने देखा, बहुत कम लोगों में, कि दूसरी बार भी हो सकता है। लेकिन जनरली इससे इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, एक ही बार होती है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं। होम्योपैथी में इसकी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी से परमानेंटली ठीक हो जाता है और परेशानी नहीं होती और जल्दी ठीक होता है। वैसे कई लोगों का मत ये रहता है कि भाई ये पुराने टाइम में मान्यता थी अपने आप ही रोग ठीक हो जाती, दवाई जरूरत नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में जो कि साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए आप होम्योपैथी दवाई बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, बिना डर के दे सकते हैं। तो इसमें जल्दी ठीक होगा, परेशान नहीं होंगे। और कुछ दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ। एकोनाइट है, रस्टॉक्स है, पल्सेटिला है, मर्सोल है, आर्सेनिक है और जेलसीमियम है। ये दवाइयाँ हैं, प्रभावशाली होती है और इससे ठीक हो जाता है। अगर खांसी इसके बाद रहती है बहुत दिनों तक तो स्टिक्टा भी काम आती है। तो कुछ दवाइयाँ होती है, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सक की राय से दिखा करके उसकी देख रेख में लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करें। थैंक यू।